सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं TS ग्रेवाल की बुक के। आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं उसका सॉल्यूशन वहीं पर दिया होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आपके सामने आई हूँ। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, लेकिन उससे पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का यदि छोटा सा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद सीक्वेंस में मैं आगे के चैप्टर कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 अपनी स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2018 60,000, ऑन 1 अक्टूबर 2019 इट परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें CGST और SGST मतलब गुड्स एंड जो सर्विस टैक्स होता है उससे रिलेटेड टॉपिक इसमें ऐड कर दिया गया है। अब उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, इसे अब हम आगे देखेंगे। आगे क्या दिया हुआ है। ऑन 30 जून 2020 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज्ड इन 2018 फॉर 38,500 चार्जिंग IGST 12%. Depreciation is provided at the rate of 20% per annum on the original cost each year. Account are closed 31st March every year. Prepare the machinery account for 3 years. अब यहाँ पर इनपुट GST एंड आउटपुट GST भी दिया हुआ है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो हम जो पैसा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो GST भी उसके साथ चुकाते हैं उसे हम इनपुट GST कहते हैं। अब उसी तरह से आउटपुट GST होता है, जब हम कोई सामान बेचते हैं तो भैया हमें पैसा मिलता है ना, तो हमें जो GST भी मिलता है उसे हम आउटपुट GST कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों, जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे मशीनरी अकाउंट का, वहां पर इन GST को कहीं भी शो नहीं करेंगे। इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो जनरल एंट्रीज में पड़ता है। लेज़र बनाते समय इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमें सिंपल जैसे लेज़र बनाते थे हम बाकी क्वेश्चंस में, वैसे ही यहाँ पर भी लेज़र प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे बच्चों, क्या सामान आपने कितना खरीदा। पहली मशीनरी कितनी खरीदी, 2018 को हमने पहली मशीनरी खरीदी ना 1 अगस्त को। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में M1, 60,000 की खरीदी। अब हम क्या करेंगे, 2019 में 31 मार्च को उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 20%। यहाँ पर जब हम डेट लिखते हैं तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हमने मशीनरी खरीदी है और जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन लगाना है, पूरे साल भर का नहीं लगा देना। हमने 1 अगस्त को खरीदी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए। तो यहाँ पर हम 8 मंथ का 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आएगा, 8,000। बस बाय बैलेंस कैरिड डाउन माइनस कर दीजिए। ठीक है, आ जाएंगे हम 2019 में। ये जो बैलेंस है उसे हम यहां पर ले आएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना, 52,000। और ये डेट क्या है बच्चों, 1 अप्रैल। अब हमने 2019 में 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट
और इस मशीनरी को क्या बोलेंगे, M2, 20,000। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाएंगे 2020 में 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 एंड M2। यहाँ पर M1 8 मंथ का निकाला था, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे साल भर का M1 निकालना है, तो कितना होगा, 12,000। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर 60,000 का पूरे साल का 20% के हिसाब से हुआ, 12,000 डेप्रिसिएशन M1 का, और M2 का 2,000 हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो हमें यहाँ पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे 6 मंथ। बस अब यहाँ पर 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 एंड M2। ठीक है, माइनस करिए बच्चों। पहले तो यहाँ पर टोटल लिख देते हैं 14,000 डेप्रिसिएशन का, और जब हम यहाँ पर दोनों मशीनरी के बैलेंस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आएगा 40,000 और 18,000, 58,000। बस दोनों साइड का टोटल बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, 2020 में। लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको क्लीन करने के बाद मैं आगे का बताती हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरह से हम यहाँ पर बैलेंस ले आए 2020 को 1 अप्रैल को। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर M1 वाली जो मशीनरी है इसको हमने सेल कर दिया कितने में, 2020 में ही 30 जून को हमने सेल कर दिया। तो हम यहाँ बाय बैंक अकाउंट करके M1 मशीनरी लिखकर उसका अमाउंट लिखेंगे। अब हमने सेल कब किया है, 30 जून को, तो हमें 3 मंथ का डेप्रिसिएशन भी देना होगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ है, लेकिन हमने 3 महीने बाद बेची है। तो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ का हमें डेप्रिसिएशन देना है। तो हम 30 जून करके बाय डेप्रिसिएशन, पहली मशीनरी की क्या वैल्यू थी, 60,000, तो 60,000 का 20% 3 मंथ के लिए निकालिए बच्चों, कितना आएगा, 3,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर पहले देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ मशीन 1, मशीनरी 1 को बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका हमें कैसे कैलकुलेशन करना है वो देखेंगे। वैल्यू कितनी थी, वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 कितनी थी, 40,000। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। कितने मंथ का बच्चों, 3 मंथ का। ठीक है ना, माइनस करेंगे, करिए माइनस। आप क्या करेंगे, जो 37,000 आया उसमें से जो हमने सेल किया था, सेल ऑफ मशीन 1 कितने की सेल करी थी, 38,500 की। तो भैया 1,500 रुपये का तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई, प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन मशीनरी 1। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, लॉस को हम क्रेडिट साइड लिखते थे, प्रॉफिट को हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चंस में हमको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, लेकिन इस मशीनरी को बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 जून लिखकर टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,500 रुपये लिख देंगे। बस अब जो बची हुई एक मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना, पूरा साल का। ठीक है, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा पूरे साल का, 4,000। इसी तरह से बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,000। बस दोनों तरफ का आप टोटल बराबर कर लीजिए, 59500। क्लियर हुआ।
इस तरह से यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर तो भैया CGST और SGST की भी बात की गई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेज़र अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हम यहाँ पर इसको कोई भी शो नहीं करते हैं। इसके लिए मैं जनरल एंट्री कर रही हूँ। देखिए बच्चों, इस तरह से हमें जनरल एंट्री करनी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसा कि हमें मालूम है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम इनका पेमेंट करते हैं तो हम साथ ही साथ CGST और SGST का भी पेमेंट करते हैं, तो जिसे क्या कहा जाता है, इनपुट वर्ड उसके साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है। अब मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे बच्चों, 20,000 से, ठीक है ना। अब हमने 6% इसका चुकाया है, तो यहाँ पर 20,000 का 6% 1200, SGST भी 1200, और गया किससे पैसा, हमारे बैंक से गया। तो टू बैंक अकाउंट करके इन दोनों को प्लस करके 22,400 हम यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे। अब सेकंड क्या दिया हुआ है, आउटपुट IGST। जब हमने खरीदा हुआ सामान, इसमें खरीदा हुआ सामान बेच दिया है ना, तो उसमें क्या हुआ, 12% IGST हमने क्या हुआ, हमें मिला। जब हमें कोई मिलता है, कोई चीज़ बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा ना, तो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट कितना आएगा, 38,500, क्योंकि 38,500 में बेचा ना, उसका जब हम 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,620, और इन दोनों को टोटल करके यहाँ पर इस तरह से बता देंगे। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसके बाद जनरल एंट्रीज करनी है। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ऑन 1 जुलाई 2018 सोहन लाल एंड सन्स परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग 60,000। Additional plant was purchased on 1st January 2019 for 40,000, on 1st October 2019 for 20,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. On 1st April 2020, 1/3 of the plant purchased on 1st July 2018 was found to have become obsolete and was sold for 6,000, charging CGST and SGST 6% each. Prepare the plant account for first 3 years in the books of Sohan Lal and Sons. Depreciation is charged 10% per annum on straight line method. Account are closed on 31st March every year. पता है हमें, फिर भी हर क्वेश्चन में लिखा रहता है। चलिए बच्चों, ये भी सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन से आपने सारे सॉल्यूशंस किए हैं, ऐसा नहीं है जो टफ वाले हैं वही कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए इसे फिर से डिटेल में समझना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन से किया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो हमने मशीनरी खरीदी है 2018 में, उसको हम लिखेंगे। तो 2018 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मशीनरी नहीं, प्लांट खरीदा गया है, इसलिए इसे P1 का नाम देंगे। कुछ भी नाम दे सकते हैं। फर्नीचर खरीदा है तो F1 दे सकते हैं, प्लांट खरीदा है तो P1 दे सकते हैं, मशीनरी खरीदी है तो M1 दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60,000 दे दिया। ठीक है, अब उसी साल 1 जनवरी को, ठीक है ना, लिखा 2019 है लेकिन 18-19 वाला सेशन है, तो उसी साल उसी सेशन में 1 जनवरी को हमने एक और मशीनरी खरीदी है। तो टू बैंक अकाउंट और P2 कितने की, 40,000 की। अब यहां पे क्या करेंगे, 2019 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, P1 और P2 का। तो भैया 1 जुलाई को खरीदी है तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा 4500। ठीक है ना, आता है ना ये करना तो आपको। और P2 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 3 मंथ का, तो ये आएगा 1000।
ठीक है, कितना परसेंट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है ना, तो उसे 9 मंथ का भी निकाल लेंगे और इसमें 40,000 पे 10% दिया हुआ है, 3 मंथ का निकाल लेंगे। तो इतना तो आप कर ही लेना बच्चों, ठीक है। अब 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल लिख दिया डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर P1 और P2 करिए माइनस, ठीक है ना। आप भी एक बार करके देख लीजिए कीजिए बच्चों, यदि कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए दोनों साइड का हम टोटल बराबर कर लेंगे, 1 लाख और 1 लाख। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे 2019 में। ये तो हमने 2019 का डेप्रिसिएशन निकाला। 1 अप्रैल को बैलेंस ले आइए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन P1 एंड P2। ठीक है, इसी साल 2019 को 1 अक्टूबर को हमने एक और तीसरा प्लांट खरीदा, तो यहां पर हम 2019 में उस प्लांट की एंट्री करेंगे। कितना, 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट प्लांट 3, कितने का खरीदा, 20,000 का। अब चलिए बच्चों क्या करेंगे, आप इनका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। निकालिए P1, P2 एंड P3 का। तो P1 का पहले हमने 9 मंथ का निकाला था, P2 का हमने 3 मंथ का निकाला था, लेकिन यहां पर हमें पूरे साल का निकालना है। तो कितना आएगा, 6,000, 4,000, और यहाँ पर 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी है, तो इस साल हमें 6 महीने का निकालना है। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पर 1,000, यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए 11,000 प्लस। अब बैलेंस लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन P1, P2 एंड P3। कितना आएगा, 49500, 35,000 और 19,000, 103500। बस टोटल कर लीजिए 114500, 114500। आपको भी करना है, कैलकुलेटर लेकर बैठना है और उस कैलकुलेटर से ये सारे सॉल्यूशंस करके देखना है, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं कि मैंने लिख लिया है तो आप भी बस देख के लिखते लिखते जाएंगे, क्योंकि मैं इस समय कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाता है। पर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आपका समय बचे और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2020 में आ जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस तरह से 2020 1 अप्रैल को हम तीनों प्लांट्स का बैलेंस यहाँ पर लेकर आ गए। अब क्या करेंगे, हमने मशीनरी को 2020 1 अप्रैल को बेच दिया, ठीक है। कितना पार्ट, 1/3 पार्ट। हम पहले भी 1/3 पार्ट बेच दिया है, ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने वो क्वेश्चन किया है तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब हमने 1/3 पार्ट बेच दिया है। कितने में बेच दिया है, प्लांट 1 बेचा है बच्चों, ठीक है ना। या ब्रैकेट में लिख देंगे 1/3 पोर्शन 6,000 में, ठीक है ना। हमने 6,000 में बेच दिया है। अब हमने इसे बेचा है 6,000 में 1/3 पोर्शन। यहां पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, बता देती हूं क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को ही सेल किया है। यदि कोई ऐसी डेट होती है जो मिडिल ऑफ द ईयर की होती है, तब उतने टाइम का हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ 1 अप्रैल को जब अकाउंटिंग ईयर हमारा खत्म होकर नया साल लगाया था, तभी हमने उसे बेच दिया, तो वो यहाँ पर नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय P&L अकाउंट लिखेंगे। अब ये जो 49500 है, इसका 1/3 पोर्शन बेच दिया, मतलब 2020 में इसकी वैल्यू कितनी थी, पहली वाली मशीनरी की 49500। तो हम क्या करेंगे, 49500 का 1/3 निकालेंगे। कितना निकलेगा, निकालिए 16500।
ठीक है ना, मतलब हमने इतनी वाली मशीनरी को बेच दिया है। अब हम क्या करेंगे, 16500 में से ये 6000 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो जब हमने माइनस किया तो हमें पता चला लॉस हुआ। ठीक है ना बच्चों, मैंने इसे यहाँ पर ही कर दिया है, लेकिन आपको प्रॉपर वे में वर्किंग नोट में इसे बताना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, आ जाएंगे 31 मार्च 2021 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें यहाँ पर बच्चों एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, हमने जो प्लांट 1 है उसका सिर्फ 1/3 पोर्शन बेचा है, उसका 2/3 पोर्शन अभी भी हमारे पास है। तो यहाँ पर जो 2/3 पोर्शन है पार्ट 1 का, ठीक है ना, 2/3 पोर्शन, उसका हमें डेप्रिसिएशन बताना है। तो प्लांट 1 था वो कितने का था, 60,000 का था। तो 60,000 का सबसे पहले तो हम 2/3 पोर्शन निकाल लेंगे। कितना आएगा, निकाल के देखिए 40,000। और इस 40,000 का हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। कितना, 10%। तो यहाँ पर P1 का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 4000। हुआ क्लियर। P2 का कितना आएगा, निकालिए। P2 का तो सिंपल ही है, P2 का आएगा 4000। ठीक है, और क्योंकि वो 4000 ही चला आ रहा है, वो P3 है, उसका कितना आएगा 2000। पहले हमने 6 महीने का निकाला था, लेकिन अभी साल भर का निकालेंगे। बस 10,000 बैलेंस ले आइए 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, करिए, चलिए 4000 को माइनस कीजिए, P1 P2 P3 सबको उसके प्लांट में से माइनस कर देंगे हम। 29,000, 31,000 और 17,000। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप बोलेंगे मैडम 4000 को जब 49,500 में से माइनस करेंगे तो 29,000 कैसे आएगा। भैया तो हम इसमें से करेंगे क्यों, इसका हमने 1/3 पोर्शन तो बेच दिया है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P1 के 49500 के 2/3 पोर्शन को निकालेंगे। कितना आएगा, निकालिए, 33,000। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। 1/3 बेच दिया ना हमने यहाँ पर, अब बचा कितना है, 2/3। जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो किससे लगेगा, जो स्टार्टिंग में जो उसकी वैल्यू थी 60,000, उसका हमें 2/3 निकालना है। तो 40,000 आ गया था, तो 40,000 का हमने 10% 4,000 निकाल लिया। अब जब हम माइनस करेंगे तो हम इस वाले वैल्यू से थोड़ी माइनस करेंगे, इसका हम 2/3 निकालेंगे, वो आएगा 33,000। उस 33,000 में से इस 4,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29,000 आएगा। और यहाँ पर प्लस करके बाहर लिख देंगे सब, 77,000। हुआ कंफ्यूजन दूर बच्चों। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जीएसटी जो दिया हुआ है इनपुट और आउटपुट, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे करना है वो देख लेंगे। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में जनरल एंट्री की थी, वैसी ही जनरल एंट्री यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में करनी है। वहाँ पर क्या हुआ था, जो सेकंड वाली एंट्री है उसमें आउटपुट आईजीएसटी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी दिया है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो दिया हुआ है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड 2 बैंक अकाउंट। तो भैया कितने का, 20,000 की थी ना M2, तो उस पर 1200 कितना, हमने 6% लगा दिया, 6% दिया हुआ है ना यहाँ पर, और टोटल हमने बाहर लिख दिया। बस सेकंड वाले में भी यही करेंगे। जो मशीनरी थी वो हमने 6,000 में सेल कर दी थी, इस पे आप लगाइए कितना परसेंट, 6%, 360 और 360, और टोटल बाहर लिख दीजिए। क्लियर। ज़्यादा टिपिकल नहीं है जनरल एंट्रीज करना, हम तो बहुत बार कर चुके हैं जनरल एंट्रीज, अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से करनी आ गई होंगी। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।